भारत के दमदार कूटनीतिक वार के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जिसमें वो माहिर है, नकल। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में अब इस्लामाबाद भी शांति का नकली झंडा लेकर पीछे पीछे चल पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। धोखा देना हो, आतंकियों को पनाह देनी हो या फिर दुनिया को गुमराह करना, पाकिस्तान ने इन खेलों में महारत हासिल की है। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों पर सीधा हमला बोला और उसके बाद 7 राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेचने की घोषणा की, तो पाकिस्तान की नींव हिल गई। जैसे ही उसे भारत के इस कूटनीतिक वार की भनक लगी तो इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। बौखलाए पाकिस्तान ने तुरंत ही एक शांति प्रतिनिधिमंडल बनाने का नाटक रच डाला। इस शांति मिशन की कमान सौंपी गई है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल ने शनिवार को एक पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वे दुनिया के सामने पाकिस्तान का पक्ष रखे और शांति का संदेश फैलाए। लेकिन सबको पता है ये सिर्फ एक ड्रामा है। वही पुरानी आदत, पहले आतंकियों को पनाह दो और फिर जब दुनिया में लानते मिलने लगे तो मासूम बनने का नाटक करो और शांति का ढोंग रचो। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास तो बताने के लिए सबूतों का ढेर है। आतंकी फैक्ट्री चला रहे पाकिस्तान की करतूतें हैं, POK में छिपे आतंकी अड्डों की तस्वीरें हैं, लेकिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आखिर बताएगा क्या? हर बार की तरह वो फिर से मासूम बनने की कोशिश करेगा या शांति का मुखौटा पहनकर मंच पर जाएगा? क्या चेहरा बदलने से किरदार बदल जाता है? पाकिस्तान शायद भूल गया है कि उसकी सच्चाई अब कोई राज नहीं रही। पूरी दुनिया जानती है कि कैसे वो दशकों से आतंकवाद का समर्थन करता आया है, कभी खुलकर तो कभी पर्दे के पीछे से। जिस देश ने आतंकियों को पाला पोसा, उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और भारत पर हमले करवाए, वो अब दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाना चाहता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर पाकिस्तान की आतंक परस्ती की पोल खोल दी। 7 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में चलाए गए इस सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन ने 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। ये सब आतंकी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार संगठनों से जुड़े थे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई थी, जिसमें निर्दोष नागरिक मारे गए थे। इस ऑपरेशन के तहत 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया और अत्याधुनिक तकनीक से उन पर हमला कर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। भारत की साहसी और सफल कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पूरी तरह तिलमिला उठा। जवाबी कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने LOC पर भारी गोलाबारी की और ड्रोन हमलों की कोशिशें की, जिसके बाद मुंहतोड़ जवाब दिया भारत ने। जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया और ये स्पष्ट संकेत था कि भारत अब न सिर्फ आतंकवाद पर सीधी कार्रवाई करेगा बल्कि हर मोर्चे पर उसका जवाब देगा, चाहे वो सैन्य हो या कूटनीतिक। पाकिस्तान को जब यह एहसास हुआ कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और भी खराब हो रही है तो उसने एक बार फिर पुराना नाटक शुरू किया, शांति की अपील। शनिवार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है ताकि पाकिस्तान का पक्ष दुनिया के सामने शांति के दृष्टिकोण से रखा जा सके। बिलावल ने लिखा कि मैं इस जिम्मेदारी को पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं और इन चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन ये कोशिश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए किसी ड्रामे से कम नहीं है। जिस देश की धरती पर सबसे ज्यादा आतंकी पनपते हो, जो आतंकी संगठनों को खुलेआम समर्थन देता है, वही देश अब शांति का मुखौटा पहनने की असफल कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर भी जबरदस्त तैयारी की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत अब वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी में है। सरकार ने सभी दलों को मिलाकर कुल 40 सांसदों की टीम बनाई, जिसे 7 डेलीगेशन में बांटा गया। ये सांसद दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की सच्चाई और भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये सब वहां स्पष्ट करेंगे। ये प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों, प्रमुख रणनीतिक साझेदारों और प्रभावशाली वैश्विक संस्थानों से संवाद करेंगे।
इन प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व 7 प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता करेंगे। कांग्रेस से शशि थरूर, भाजपा से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडीयू से संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सुले और शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे। ये नेता न सिर्फ संसद में बल्कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी विशेष अनुभव रखते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में संबंधित क्षेत्र के सांसदों के साथ पूर्व राजदूत, रणनीतिक विश्लेषक और कूटनीतिक विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। पाकिस्तान का घिनौना, घटिया, भद्दा, आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए भारत की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा सर्वदलीय सांसदों का शिष्टमंडल विश्व भर में भेजने का फैसला सराहनीय है और यह फैसला पाकिस्तान के आतंक के समर्थन की सरकार पर कूटनीतिक प्रहार है, कूटनीतिक स्ट्राइक है। पूरे विश्व को शिष्टमंडल जाकर जानकारी देगा कि किस तरह पाकिस्तान टेररिज्म की विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी चला रहा है। आतंकी घटना विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन उसके तार पाकिस्तान की फैक्ट्री से निकलते हैं, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान से निकलते हैं। ये पाकिस्तान का असली घिनौना, घटिया, आतंकी चेहरा है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। भारत का ये कदम दर्शाता है कि अब आतंक के खिलाफ जंग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि हर मंच पर लड़ी जाएगी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, राजनयिक दूतावास हो या फिर वैश्विक मंच। भारत दुनिया को बता रहा है कि आतंकवाद किसी धर्म या राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है और इसके खिलाफ एकजुटता ही एकमात्र रास्ता है। पाकिस्तान की ओर से बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाला शांति मिशन दरअसल एक छवि बचाने की कोशिश है। दुनिया अब जान चुकी है कि पाकिस्तान का शांति शब्द केवल दिखावा है, हकीकत में वो आज भी आतंकियों का गढ़ बना हुआ है। भारत ने ये दिखा दिया कि वो अब किसी भी आतंकी हरकत का न सिर्फ जवाब देगा बल्कि उसका खात्मा भी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की बदलती हुई रणनीति का प्रतीक है। अब न सिर्फ बंदूक से जवाब दिया जाएगा बल्कि पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि आतंक को पनाह देने वालों की असलियत क्या है। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक भूमिका में है और पाकिस्तान वे सिर्फ सफाई देने में और शांति का ढोंग करने में उलझा हुआ है।